बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फिन्नी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फिरनी बनाने के लिए मैंने चावल लिए हैं 2 कप। इनको 3-4 घंटे भिगो दिया था पहले अच्छी तरह धोकर। और 1 कप दूध हमने लिया है इनको चावलों को ब्लेंड करने के लिए। 2 लीटर दूध इनको फिरनी को बनाने के लिए लिया है, वो मैंने ऑलरेडी पकने के लिए रखा हुआ है। और 1 टीस्पून इलायची का पाउडर लेना है। 1 कप चीनी लिए, पिस्ता और बादाम इसके गार्निश के लिए। और इसमें 1 टीस्पून क्योड़ा डालेंगे। अब दूध को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावल ब्लेंड करके इसमें शामिल कर देंगे। दूध में आप चम्मच बराबर चलाते जाएं ताकि दूध नीचे से लग ना जाए। अब हम चावल ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर में चावल और दूध शामिल करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको हमने ना बहुत ज़्यादा बारीक करना है चावलों को, ना बहुत ज़्यादा मोटा करना है। चावल हमारे ब्लेंड हो चुके हैं अच्छी तरह। इसको हमने बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना। अब इसमें शामिल कर देंगे दूध जो पक रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। और चम्मच हमने बराबर चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। इस तरह के होने चाहिए हमारे चावल ब्लेंड करके। अब देखें इसको तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं पकते हुए, गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। चम्मच आपने बराबर चलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे और साइडों से इसको इस तरह अंदर करते जाएं जो मलाई इस पे आती है। अब देखिए थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। 5 मिनट तक इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे, थोड़ा और पक जाए। अब देखें ये गाढ़ी हो चुकी है और पकने भी लग गई है। इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। और इसको फिर हिलाएंगे अच्छी तरह। अब देखें अच्छी तरह पक चुकी है। इसी तरह की फॉर्म में हमें चाहिए, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम इलायची पाउडर और क्योड़ा डालेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। खीर हमारी फिरनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैं इसको इन छोटी गिलास की प्यालियों में निकाल रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी वाली हैं तो उनमें निकाल लें। मेरे पास मिट्टी वाली नहीं है, मैं इनमें निकाल रही हूँ। इनको ठंडा करके फिर फ्रिज में रख के हम सर्व करेंगे। अब इनको पिस्ते और बादामों से हम गार्निश कर देंगे। फिरनी हमारी तैयार है। अब हम इनको थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में रख लेंगे
और बाद में जब अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो बाद में सर्व करेंगे। फेनी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। इसी तरह की मज़ीद नई रेसिपीज़ के लिए और वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।